अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कम्बो वर्ल्ड टीवी के एक नए प्रोग्राम के साथ आसिम कम्बो हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज की हमारी मेहमान शख्सियत जनाब चौधरी इस्लाम सरवर कम्बो हैं। चौधरी इस्लाम सरवर कम्बो साहब का ताल्लुक़ जो है वो आबाई इलाका जो है वो पाकपतन है। चक नंबर 6 SP के आप नंबरदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अरसा दराज से लाहौर में है। एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है इनकी, यहाँ से ये लेबर जो है ये बाहर के मुल्क में भेजते हैं और इसके साथ लियोन इंटरप्राइजेज़ के नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आप उसके CEO हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में बिल्डिंगें तामीर करते हैं और यही शब रोज़ इनका बिज़नेस है। कम्बो बरादरी में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा नेटवर्क है। कम्बो इत्तेहाद पाकपतन के आप चेयरमैन हैं और इनकी पूरी टीम जो है वो शबो रोज़ पाकपतन में कम्बो बरादरी की फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। आइए बात करते हैं चौधरी इस्लाम सरवर साहब से और उनसे पूछते हैं कि कामयाबी का राज क्या है और कम्बो इत्तेहाद पाकपतन जो है वो वहाँ पे जो सेक्टर है काम कैसे करता है और आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन भी नज़र आ रही है। इनकी पूरी टीम जो है वो 10-12 यूनियन कौंसिल में अपने कम्बो बरादरी के जो है वो लोगों को चेयरमैन का इलेक्शन भी कंटेस्ट करवा रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं चौधरी साहब, आप खैरियत से हैं? शुक्र आसम भाई, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है चौधरी साहब। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आज आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और आज हम कम्बो बरादरी के ऊपर बात करने वाले हैं। चौधरी साहब बताइएगा, एक तो ये कि कम्बो इत्तेहाद पाकपतन का जो स्ट्रक्चर है पाकपतन में वो कैसे काम करता है, उसका क्या तरीक़ाकार है, कितने लोग हैं आपके साथ, चूँकि बहुत चर्चा है कम्बो इत्तेहाद पाकपतन का। आसम भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा मुझे कि आपने टाइम दिया और तशरीफ़ लेके आए। आसम भाई, बेसिकली पाकपतन शरीफ में मेरा जो गांव है चक नंबर 6 SP, मैं पहले उसकी बात करता हूँ। चक नंबर 6 SP की बुनियाद जो है ना वो मेरे बुज़ुर्गों ने रखी, गांव की बुनियाद ही बुज़ुर्गों ने रखी, क्योंकि वो मेरे मतलब वालिद साहब के दादाजी थे जिन्होंने इंडिया से आके यहाँ पे गांव आबाद किया और फिर कम्बो बरादरी का ही टोटल वो गांव है। ठीक है जी। और मेरे वालिद साहब के दादाजी पाकिस्तान बनने से पहले नंबरदार थे वहाँ पे। ठीक है जी। और उसके बाद मेरे दादाजी नंबरदार थे, फिर मेरे वालिद साहब नंबरदार थे, फिर मेरे ताया जी नंबरदार थे। बेसिकली आपने सवाल किया कम्बो इत्तेहाद कैसे काम करता है, तो आसम भाई जब मैंने देखा कि मेरे गांव के 20-25 मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट के 20-25 गांव हैं वहाँ पे कम्बो बरादरी के, तो इत्तेफाक नहीं था बिल्कुल भी जो है ना। वो 10 घर किसी के साथ थे, 10 घर किसी के साथ थे। तो आसम भाई मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की, बहुत टाइम दिया कम्बो इत्तेहाद को, बल्कि आप यूँ कह लें कि मैंने डोर टू डोर जाके बरादरी के एक एक दरवाजे तक जाके मैंने उनको बताया कि हमारी कम्बो कौम इतनी ज़्यादा होने के बावजूद हमारा कोई सियासत में नहीं है, किरदार नहीं है। ठीक है, तो मतलब अवेयरनेस दी, लोगों को शऊर दिया, बरादरी को इकट्ठा किया, एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आया मैं। और मेरे साथ पाकपतन शरीफ से बड़ी ही अल्लाह पाक की रहमत से मेरे साथ बड़ी शानदार टीम है एक। ठीक है, मैं जिक्र करता जाऊंगा यहाँ पे। चौधरी अवैस कम्बो साहब हैं, सरपरस्त आला हैं कम्बो इत्तेहाद पाकपतन के। चौधरी उमर हयात कम्बो साहब हैं, वो सदर हैं कम्बो इत्तेहाद पाकपतन के। और मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी शहबाज कम्बो साहब हैं, बहुत ही शानदार इंसान हैं। ठीक है जी, ये मेरी एक पूरी टीम है कम्बो इत्तेहाद पाकपतन की। सर इसमें मैंने जो बरादरी के मतलब हमारे गाँव थे ना, वहाँ पर हमने विज़िट किया, वहाँ पे हमने फ्री मेडिकल कैंप लगाए, वहाँ पे जितनी सर्विसेज हम दे सकते थे हमने दी। और उसके बाद बरादरी के लिए, स्पेशली कम्बो बरादरी के लिए आसम भाई, मेरा ये ऑफिस, मेरा घर, मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। कोई भी कम्बो भाई, ज़रूरी नहीं कि पाकपतन से ही हो, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कहीं लिखा हुआ देखता हूँ कि कम्बो नाम के साथ लिखा हो, तो बड़ी खुशी होती है देख के। और रुक के पूछते हैं कि भाई
आप कम्बो हैं, बड़ी खुशी हुई, अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ज़ाहिर है बरादरी जहाँ पे भी नज़र आए मैं तो वहाँ पे रुकता हूँ। और मुझे मेरी एक ये हसरत है, मेरी एक ये ख्वाहिश है कि मैं जब लाहौर से निकलता हूँ जाता हूँ पाकपतन, तो मैं देखता हूँ कि रास्ते में कई मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ बरादरियों के फ्लैक्सेस लगी होती हैं, लेकिन कम्बो बरादरी की बहुत कम नज़र आती हैं। तो मेरी ये हसरत है, बल्कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये देखूं कि मुझे रोड के ऊपर सिर्फ कम्बो बरादरी की फ्लैक्सेस नज़र आएँ। और ये मेरा मिशन है। इसी वजह से कम्बो इत्तेहाद पाकपतन अभी मैं लेके आ रहा हूँ अपनी बरादरी से, इंशाल्लाह अभी बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, मैं ख़ुद भी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं अपनी पूरी बरादरी से इंशाल्लाह 8-10 यूनियन कौंसिल से मैं चेयरमैन खड़े कर रहा हूँ, ताकि एक हमारी पहचान हो सके। ठीक है, हम सियासत में आएंगे तो ही हमारी पहचान हो सकेगी। मेरा मकसद सिर्फ बरादरी को इकट्ठा करना है, कोई मतलब मफाद नहीं है किसी से, सिर्फ बरादरी को इकट्ठा करना, एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना। और मेरी कोशिश है कि मैं असम्बली में, स्पेशली मैं पाकपतन से कैंडिडेट देखना चाहता हूँ कि मैं पंजाब असम्बली में कोई अपनी बरादरी से MPA लेके आऊँ, MNA लेके आऊँ, ताकि बरादरी को मज़ीद मजबूत किया जाए। चौधरी साहब, बहुत कम ऐसे लोग हैं, माशाल्लाह आप यूथ के लीडर भी हैं और यूथ के दिल दादा भी हैं। बहुत सारी कम्युनिटी जो नौजवानों की है वो आपके साथ है। आप मुझे ये बताइएगा कि कमिंग जो इलेक्शन हैं, क्या उसमें आपके कम्बो इत्तेहाद पाकपतन से आपने बताया कि 8 से 10 लोग जो हैं वो इंशाल्लाह चेयरमैनशिप के लिए लेके आएंगे, वाकया ही इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? जी आसिम भाई, बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। बल्कि मेरे भाई हैं चौधरी अवैस कम्बो साहब, सरपरस्त आला हैं कम्बो इत्तेहाद पाकपतन के, वो पाकपतन के शहर के जो एरिया है वहाँ से वो इलेक्शन बिल्कुल कंपेन ज़बरदस्त किस्म की चल रही है उनकी। मैं ख़ुद, मेरी यूनियन कौंसिल है मेरे गांव से, चक नंबर 6 SP की जो यूनियन कौंसिल है, मैं ख़ुद वहाँ पे, चूँकि मेरी बरादरी के 8-10 गाँव आते हैं उसमें, तो मैं ख़ुद मतलब कंपेन कर रहा हूँ बड़े ज़बरदस्त तरीके से। और इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा बल्दियाती इलेक्शन में कि 10 लोग खड़े हैं तो इंशाल्लाह 8 तो इंशाल्लाह हम विन करेंगे अल्लाह के हुक्म से। चौधरी इस्लाम सरवर साहब, ये बताइएगा, आप डिवीजनल प्रेसिडेंट भी हैं आल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन के, तो क्या वो जो तजर्बा कम्बो इत्तेहाद पाकपतन से आप लेके आए, जो टीम खड़ी की, क्या वो तजर्बा आप यहाँ अप्लाई भी कर रहे हैं? और आल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम जो सरगर्मियाँ चल रही हैं, क्या किरदार है आपका उनमें? जी, मैं आसिम भाई बताता हूँ आपको। जब आसिम भाई ये आल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन के, मैं बता दूँ थोड़ा सा आपको कि मेरे जो सदर हैं आल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन के, हाजी जाहिद महमूद कम्बो साहब, चेयरमैन हैं चौधरी इफ्तिखार कम्बो साहब, और चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब चौधरी जुल्फ़कार कम्बो साहब का मैं एक तो बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने इस लेवल पे आके कम्बो बरादरी की खिदमत के लिए वो काम कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ हाजी जाहिद साहब को, चौधरी इफ्तिखार साहब को, चौधरी जुल्फ़कार कम्बो साहब भाई हैं मेरे बड़े, उनको बिल्कुल मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि जितनी वो कम्बो बरादरी की पेन लेते हैं, कम्बो बरादरी को इकट्ठा करने में जितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये मैं आपको एक बात बता दूं कि आल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन जो है, मैं डिवीज़नल प्रेसिडेंट भी हूँ डिवीज़न साहिवाल का, तो जितनी खिदमत कम्बो बरादरी की आल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन कर रही है कोई नहीं कर रहा है। हाजी साहब का भी ये मिशन है, ख्वाहिश है कि यार कम्बो हर जगह पे नज़र आएँ, हर शहर में इनको नुमायाँ करना। पहले बैठे हुए हैं 1 करोड़ से ज़्यादा कम्बो हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमारी ये हसरत है कि कम्बो मुख्तलिफ जगहों से इलेक्शन लड़ें, पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ें, MNA का इलेक्शन लड़ें, कौमी असम्बली में हम नज़र आएँ, हम अपनी पहचान करवाएं। हमारे बड़ों ने जिस तरह मेहनत की, मैं बेसिकली आपको एक और बात बता दूं आसिम भाई, चौधरी वहाबुद्दीन कम्बो बड़ी एक, आपने शायद आपकी नज़रों से, बल्कि यकीनन आपने देखी होगी, किताब है तारीख़ कम्बोआ जो उन्होंने लिखी। मेरा बेसिकली उस फैमिली से ताल्लुक़ है, मेरे ननिहाल हैं वो, मेरी वालदा के नाना जी हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने मतलब बरादरी को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की,
मुख्तलिफ जगहों पे जाके उन्होंने विज़िट किया जहाँ जहाँ बरादरी बैठी हुई है। लेकिन मेरी अपनी एक मेरी सोच है कि मैं देखूं, मतलब लाहौर से जब निकलूं, फैसलाबाद की तरफ जाऊं या पाकपतन जाऊं या साहिवाल जाऊं, तो फ्लैक्सीज के ऊपर मुझे कंबो लिखा हुआ नजर आए कि फ़लाँ जगह से MPA का इलेक्शन कंबो भाई लड़ रहे हैं, फ़लाँ जगह से MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये एक मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये हसरत मेरी पूरी हो जाए। बड़ा शौक़ है, जुनून की हद तक शौक़ है बरादरी का, बरादरी को प्रमोट करने का, बरादरी को ऊपर लेके आने का। एक ही इनमें इत्तेफाक देखना चाहता हूँ मैं कि वैसे भी इत्तेफाक है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मज़ीद इत्तेफाक हो। और ये मेरा ऑफिस है अल्लामा इकबाल टाउन के अंदर, आसिम भाई। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि कंबो बरादरी का ये मरकज़ है मेरा ऑफिस। सर पाकपतन से जो बंदा निकलता है ना लाहौर के लिए, तो उसकी पहली ब्रेक यहाँ पे होती है। और मैं 24 आवर्स बरादरी के लिए, उनके कामों के लिए, उनकी खिदमत के लिए मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। और इंशाल्लाह जितनी अल्लाह पाक ने सकत दी हुई है, मेरी पूरी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि मैं जो बंदा मेरे पास आया किसी काम के हवाले से, मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूँ, उसके साथ बिल्कुल जो जितनी हद तक हम कर सकते हैं उसके साथ खड़े हुए हैं। और बरादरी के लिए मैं अभी भी आपके तवज्जुह से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कंबो कौम को कि किसी भाई को पाकिस्तान में किसी भी जगह पे कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो हमें ज़रूर बताए। इंशाल्लाह हम उसके साथ खड़े होंगे और जो हम कर सके, कुछ भी ना कर सकेंगे लेकिन उसके साथ खड़े ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। तो साहब आप ये बताइएगा, ख़ानदानी जो पस मंज़र है आपके जो बड़े थे, क्या वो इंडिया से माइग्रेट हो के यहाँ शिफ्ट हुए थे या आप लोग पार्टीशन से पहले यहीं पे आबाद थे? जी आसिम भाई, ये मेरे जो बड़े थे ये बिल्कुल पार्टीशन से कुछ 100 साल पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के अंदर आ गए थे हम लोग, ठीक है जी। और पार्टीशन के बाद मेरे ननियाल जो हैं वो पार्टीशन के टाइम वो शिफ्ट हुए थे, अमृतसर बेसिकली था उनका। तो बिल्कुल यहाँ के हम लोकल हैं जी इस वक्त। तो चक नंबर 6 SP तहसील व ज़िला पाकपतन शरीफ मेरा गांव है और फैसलाबाद के अंदर मेरे ननियाल हैं। और ऑफिस मेरा जो है वो लाहौर में है, बिज़नेस लाहौर में है। तो सब कितना अरसा हो गया है आपको लाहौर के अंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी और रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं? कब से लाहौर? आसिम भाई मैं 2012 से लाहौर में हूँ। और बेसिकली मेरा जो बिज़नेस है ये रिक्रूटमेंट एजेंसी आप इसको कह सकते हैं कि हम सऊदीया और दुबई में कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को जो है ना वो लेबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। और कंस्ट्रक्शन का जो मेरा काम है ये मैंने बाद में स्टार्ट किया कोविड के दौरान। बिल्कुल वो हमारा बिज़नेस जो है वो एक दफ़ा क्लोज़ हो चुका था, तो फिर मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी साथ में प्रॉपर्टी का स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। घर बना के सेल कर रहे हैं, अल्लाह पाक की ज़ात का करोड़ है शुक्र है। तो सब आपकी जो इब्तदाई तालीम है वो बताइए, क्या पाकपतन से है या लाहौर से है या फैसलाबाद से है? कहाँ? मैं आपको बताता हूँ। बेसिक जो हमारा गांव का जो स्कूल था आसिम भाई, वहाँ से चूँकि बिल्कुल प्राइमरी स्कूल था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक नंबर 6 SP, वहाँ से प्राइमरी में मैंने की। और उसके बाद जो है मेरे साथ एक पूरी मतलब कंबो बरादरी का मरकज़ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पाकपतन का है, 39 SP एक गांव है, 39 SP में मैंने मिडल किया है, ठीक है जी। और उसके बाद मैं फैसलाबाद शिफ्ट हो गया। मैट्रिक मैंने फैसलाबाद गवर्नमेंट MCI स्कूल है चन्योट बाज़ार के बाहर कोतवाली रोड के ऊपर, वहाँ से किया। फिर मैंने FA और BA गवर्नमेंट कॉलेज से किया। ये है कि मैं एक बात आपको और बताता चलूँ, मैंने 39 SP का भी जिक्र किया। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंबो बरादरी का सबसे बड़ा पिंड जो है वो पाकपतन शरीफ में 39 SP है, ठीक है जी। वहाँ पे साहबजादगान हैं हमारे कंबो बरादरी के, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, ख्वाजा जान मोहम्मद, उनके साहबजादगान हैं वहाँ पे। पीर फैज़ुल हबीब अशरफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और साहबजादा साहब हैं फैज़ुल मुज्तबा साहब। तो मैं बल्कि उनकी दुआओं से मैं बिल्कुल हम बरादरी को इकट्ठा करने में बिल्कुल काफ़ी हद तक जो है ना वो हम कामयाब हो चुके हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में कंबो इत्तेहाद पाकपतन और आल कंबो वर्ल्ड एसोसिएशन जो है वो मिल के इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह कंबो कौम को, हमारा ये मकसद है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आए इंशाल्लाह। जज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आल कंबो वर्ल्ड एसोसिएशन ने आपको एक ओहदा दिया, आपको इज़्ज़त आबरू दी,
आल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन के हवाले से आपने बताया कि जितनी खिदमत बरादरी की ये तंजीम कर रही है बाकी नहीं कर रहे, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम बताएंगे या आप आल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से जो काम कर रहे हैं उनका कुछ हाजी साहब की जो कोऑर्डिनेशन के साथ? आसिम भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक ये चीज़ क्लियर कर दूं, हाजी जाहिद साहब जो हैं वो इस वक्त में अल्लाह के वली हैं, ठीक है। जितना वो बरादरी के लिए, बरादरी से हट के भी वो जितना अल्लाह की मखलूक के लिए दर्द दिल रखते हैं ना, मैं बिल्कुल उनकी जगह तो हमारे दिलों में है ना जी। बाकी रह गई बरादरी के लिए क्या कर रहे हैं वो हाजी साहब, सबसे पहले तो ये जो हमारा कम्बो मैगज़ीन है, कम्बो वर्ल्ड मैगज़ीन जो है वो शाया हो रहा है, मतलब हर महीने के बाद या 2 महीने के बाद वो कम्बो वर्ल्ड मैगज़ीन आ रहा है। तो ये हाजी साहब की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि मेहनत है इसके अंदर कि बरादरी को घर घर में वो अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो आने वाले दिनों में हमारा जो प्लान है, कम्बो बरादरी की जितनी भी हमारे पंजाब के अंदर स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, हमारा ज़हन है कि उनको हम CSS की जो है ना वो तैयारी बल्कि चल रही है, कंप्लीट हो गया, ये हमारा हॉस्टल ले लिया है उनमें इसमें, ठीक है जी। और पूरे पाकिस्तान से हम इंशाल्लाह कम्बो बरादरी के जो बच्चे CSS करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करके इंशाल्लाह CSS करवाएंगे अल्लाह के हुक्म से, हाजी साहब की सुपरविजन में और चौधरी इफ्तिखार कम्बो साहब की सुपरविजन में इंशाल्लाह। और हाजी साहब बेसिकली ये आल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन हाजी साहब इसको देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मतलब मैं अब इसका जिक्र नहीं करना चाहता, जो हाजी साहब कर रहे हैं बरादरी की खिदमत में। स्टूडेंट्स की फ़ीस, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिनकी फ़ीसेस जो हैं वो हाजी साहब पे कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे राशन जा रहा है, वो हाजी साहब आल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन जो है वो दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि हाजी साहब इस वक्त इस टाइम में, इस 2023 में इतना करना, मेरा ख्याल है कि कोई आम बंदा नहीं कर सकता है। तो साहब मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा, हमारी कम्बो बरादरी जो है बड़ी रिच हिस्ट्री है इसकी, आपके जहन में क्या तजवीज़ है बरादरी जो है वो बेहतरी की तरफ मज़ीद चली जाए और लोग अपने नाम के साथ कम्बो लिखना शुरू कर दें? मैं आसिम भाई ये बात आपको क्लियर कर दूं कि यकीन माने, मैं गांव में था जब प्राइमरी में, उस वक्त तो सबको पता था कि हम कम्बो हैं, लेकिन मैट्रिक में जब मैं था तो उस वक्त कोई नहीं जानता था कम्बो। मेरी क्लास में मैं अकेला कम्बो था, बल्कि कई कम्बो साहब कहते थे, कई कम्बवा साहब कह देते थे। तो ये मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी आपके तवस्सुत से मेरी पूरी कम्बो कौम जो है पाकिस्तान के अंदर, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने नाम के साथ कम्बो लिखें, अपनी पहचान बनाएं, ठीक है ना। और मेरी जो कम्बो बरादरी के जो अकाबरीन हैं, जितने भी मतलब कम्बो बरादरी को प्रमोट करने के लिए सारे भाई लगे हुए हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि माड़े बंदे के साथ खड़े हो जाएं, गरीब बंदे को प्रमोट करें, ठीक है। और जब आप गरीब के साथ खड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली बरादरी उठ जाएगी। जितने भी मेरे अहबाब में जितने भी दोस्त हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा यही कि आप नीचे से गरीब जो हमारी बरादरी के लोग हैं उनको प्रमोट करें, उनके साथ उनके दुख सुख में शरीक हों, ठीक है। उनको बिज़नेस में साथ स्टैंड करें, उनको मतलब प्लेटफॉर्म मुहैया करें उनको, और इंशाल्लाह हम करेंगे, कर भी रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। और इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में आसिम भाई नज़र आएगा कि बरादरी कैसे उठती है इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर। तो सब आप मुझे ये बताइएगा, क्या आप शादीशुदा हैं, और अगर शादीशुदा हैं तो क्या लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की? आसिम भाई ये आपने पूछा है, मैं बता देता हूँ आपको कि मेरी लव और अरेंज मैरिज दोनों थी, ठीक है जी। लव भी कह सकते हैं क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, बाकायदा उन्होंने जाके सबसे पहले रिश्ता पूछा, जो हमारे जैसे रिवाज है आजकल पंजाब में, लेकिन लव भी थी और वो अरेंज हो गई, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत ही शानदार किस्म की जो है ना अल्लाह पाक ने वाइफ दी है, बच्चे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह पाक की ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ कम है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कितने चाहिए सब आप? मेरे 2 बेटे हैं आसिम भाई। अच्छा, किस उम्र के हैं? क्या उनको भी सियासत में लाएंगे कल? नहीं, अभी तो इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये आपको क्लियर कर दूं
डिस्ट्रिक्ट पाक वतन से मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे को, मैं नहीं लड़ सका MNA का इलेक्शन या MPA का, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह अपने बेटे को मैं वहाँ से MPA का इलेक्शन लड़वाऊँगा। ये मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरा मिशन भी है, मेरा टारगेट भी है, और मुझे ये खुशी होगी कि मेरा बेटा सियासत में आए और मतलब कम्बो कौम की भी खिदमत करे और वैसे भी अल्लाह की मखलूक की खिदमत करे। चौधरी इस्लाम सरवर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी नज़र में कामयाबी इंसान को कैसे मिलती है? आसिम भाई, कामयाबी के लिए तो ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कामयाब किसी भी जगह पे, किसी भी काम में, किसी भी बिज़नेस में आपने कामयाबी हासिल करनी होती है तो उसके पीछे आपकी पूरी मेहनत होती है, ठीक है ना, कामयाबी हासिल करने में। लेकिन बाज़ लोगों की लक भी होती है, बाज़ लोगों को दुआएं ऊपर ले जाती हैं, कामयाब बना देती हैं। तो मेरी कामयाबी में, या आप मुझे कह लें मैं इतना बड़ा या कामयाब इंसान नहीं हूँ अभी, लेकिन मेरी कामयाबी में मेरी वालदा का हाथ है, मेरी माँ जी का हाथ है। मैं अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदरुस्ती अता फरमाए। मैं डेली उनके लिए दुआ करके सोता हूँ कि अल्लाह पाक माँ जी को सेहत दे। मेरी वालदा मेरे लिए तहज्जुद के टाइम उठ के सुबह फजर तक मेरे लिए दुआएं करती हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदरुस्ती दे। तो उनकी दुआओं का नतीजा है कि बरादरी की खिदमत भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं। चौधरी साहब, कम्बो बरादरी के नाम कम्बो वर्ल्ड TV के प्लेटफार्म से क्या पैगाम देंगे आप? आसिम भाई, मेरा ये पैगाम है आपके तवज्जुह से, कम्बो वर्ल्ड TV के तवज्जुह से मैं अपनी कौम को, स्पेशली कम्बो यूथ को मैं ये मैसेज दूंगा कि प्लीज़ ये सियासत में अगर आना है ना तो इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, ठीक है। अगर कोई बंदा, किसी गांव में 10 घर हैं ना कम्बो बरादरी की, तो वो इकट्ठे हो जाएं। कसम से जब आप इकट्ठे हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली इज़्ज़त भी मिलेगी और आपकी कामयाबियां भी आपके कदम चूमेंगी। और एक बात मैं और कहूँ, हमारी बरादरी में बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे की टांगें खींचने का बहुत रवाज है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी कौम को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इकट्ठे हो जाएँ, काइंडली मुत्तहिद हो जाएँ, मोहब्बतें बाँटें, मोहब्बतें तकसीम करें। इंशाल्लाह जल्द, इंशाल्लाह 2023 के अंदर ही आपको नज़र आएगा कि कम्बो कौम पाकिस्तान में कैसे उठती है। इंशाल्लाह जी, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारी बरादरी को जो है वो बहुत बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। चौधरी इस्लाम सरवर साहब अपनी ज़िंदगी के तजर्बात की रोशनी में हम सब के लिए जो है वो एडवाइस भी कर रहे थे, कम्बो बरादरी के लिए मैसेज भी दे रहे थे और कम्बो इत्तेहाद पाकपतन की सरगर्मियाँ, आल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन की सरगर्मियों पर रोशनी डाल रहे थे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान शख्सियत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि कम्बो बरादरी का ये चैनल जो है ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए आसिम कम्बो को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।